बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन जारी है 9th क्लास मैथमेटिक्स के ऊपर, जिस पे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी 3.2 क्वेश्चन नंबर हमने किया था, उसमें 3, 4, 5। आज हम 6, 7, 8 ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, अगर हो सके तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज चलते हैं अपने लेक्चर की जाने। स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 6 जिसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे राइट की हुई है, हमें एक यू का सेट दिया हुआ है, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं 1, 2, 3 अप टू 20 तक। फिर हमें एक ए का सेट दिया हुआ है 1, 3, 5 ये सारे ऑड नंबर 19 तक। हमने वेरीफाई क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें ना 3 पार्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट पार्ट में हमें देखें तो हमने ये प्रूव करना है कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो किसके इक्वल आएगा, यू के इक्वल आएगा। तो पहले हमें जो चीज चाहिए हम उसको फाइंड कर लेते हैं। हमें यहाँ से ना जरूरत पड़ेगी ए का कॉम्प्लीमेंट, तो आप ऐसा करें कि पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें। तो आपको पता है कि जिसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उसको ना हम करते हैं यू में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो which is equal to, यहाँ पे आप u की वैल्यू देखें तो 1, 2, 3 up to so on 20 तक ये आ जाएगी हमारे पास u की वैल्यू। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है a को। a हमारा सेट है 1, 3, 5 up to so on 19 तक। तो यहाँ से अगर हम a का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हमने a के u के वो लिखेंगे जो इसमें नहीं होंगे। तो हमारे पास u के कौन से एलिमेंट हैं, ये देखिए 1 उधर भी है, ये नहीं आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। चलते चलते ये 20 उधर नहीं है तो ये 20 तक इधर आ जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट। अब आप ऐसा करेंगे, इस फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अभी हम इस फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड which is equal to, ये हमारे पास a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर वैल्यूज को पुट करें। अगर हम देखें तो हमारा जो a का सेट है वो ये है 1, 3, 5 अप टू सो 19 तक। उसके बाद हमने लेना है इसका यूनियन हम लेंगे इसके a कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो a कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर आया था 2, 4, 6, 8 अप टू सो 20 तक। स्टूडेंट्स, हमने इसका लेना है यूनियन। तो आपको पता है कि जब यूनियन लेते हैं तो सारे नंबर आ जाते हैं, लेकिन उसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तरतीब के साथ। तो जब आप इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ये 20 तक हमारे पास नंबर हैं। तो ये 20 तक हमारे पास नंबर आ जाएंगे। और ये सेट देखें किसके इक्वल है, ये आप देखें ये सेट u के इक्वल है। तो हमने भी यही प्रूव करना था कि अगर a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लें तो वो किसके इक्वल आएगा, u के इक्वल आएगा। तो ये हमने करना था प्रूफ which is equal to राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की जानिब। अब हम इसका ना सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट देखें तो हमने a इंटरसेक्शन u, कहते हैं आप a इंटरसेक्शन u करेंगे तो जवाब आएगा a। इसका सेकंड पार्ट आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, हमने इसको प्रूफ करना है। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें a इंटरसेक्शन u, इसमें वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास जो a का सेट है वो है 1, 3, 5 अप टू सो 19 तक। इसका स्टूडेंट्स हमने लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ये u के साथ। तो u का जो हमारा सेट है वो है 1, 2, 3 अप टू 20, 1, 2, 3 अप टू 20। इसका लेंगे इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो नंबर आएंगे जो कॉमन होते हैं, जो दोनों में हो। तो यहाँ से जो नंबर आ जाएगा 1, 3, इधर भी है उधर भी है। 3 के बाद 5 आ जाएगा, 1, 3, 5। फिर आ जाएगा हमारे पास 7, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 9 अप टू सो ऑन। चलते चलते ये 19 तक, 19 इधर भी है और इधर भी है। तो ये आप देखिए ये जो सेट है 1, 3, 5, 7 ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास a के इक्वल है। और यही हमने करना था प्रूफ which is equal to a और this is equal to राइट हैंड साइड। ये था इसका सेकंड पार्ट, बिल्कुल आसान शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की जानिब।
अब हमारा थर्ड पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है कि ये जो अगर कहते हैं कि आप ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लें तो जवाब आएगा खाली सेट। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। इसमें वैल्यूज को पुट करें। ए का सेट हमारे पास 1357 या 135 इसके बाद लिखेंगे तो 7 अप टू 19। अच्छा, उसके बाद इसका लेना है हमें इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है 2 4 6 8 अप टू 20। 2 4 6 8 अप टू 20। तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में वो होता है जो दोनों में हो। अब आप गौर करें, ये एक हमारे पास एक ऑड सेट है 1 3 और ये इवन है। तो इवन और ऑड इसमें तो कोई कॉमन नहीं हो सकता। दोनों एलिमेंट क्या हैं? कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है जिसको हम नीचे लिखें। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा खाली सेट। और ये हमने प्रूव करना था कि जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आ जाएगा खाली सेट। तो ये इसका थर्ड पार्ट ही सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 7 8 और 9 जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10। इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो हमारे पास जो फार्मूलाज होंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, या बुक पे देखेंगे, बुक पे आप पेज नंबर देखेंगे। ये मेरे पास पीडीएफ में बुक है, अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ इसका पेज, तो आप यहाँ से आप देख भी सकते हैं। पेज नंबर होगा 49, ये न्यू अपडेटेड एडिशन, उसका पेज नंबर 49। उसके ऊपर लिखा हुआ प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। तो यहाँ पे दो फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ये टू सेट के लिए जब आप फार्मूला लगाएंगे, टू सेट का क्वेश्चन नंबर इसका एक ही है, वो है क्वेश्चन नंबर 7। मतलब कि ये जो फार्मूला होगा ये हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। उसके बाद 8 9 10, 8 9 10 अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो 8 क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 उन सब में ये तीसरा फार्मूला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 के लिए ये सेकंड फार्मूला यूज होगा। और क्वेश्चन नंबर, ये फार्मूले हैं क्या, इसको आपने याद कैसे करना है? अगर कहता है कि A यूनियन B, नंबर ऑफ कोई दो सेट हो A यूनियन B, जब आप उनका यूनियन लें होल का, तो इक्वल आएगा नंबर ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो आपने ये याद रखना है कि जब दो सेट्स का हम इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का इकट्ठा, तो उसके साथ माइनस आएगा और फार्मूला आपने इस तरह से A का अलग और B का अलग और इंटरसेक्शन वाले के साथ आ जाएगा माइनस। और जब 3 सेट्स होंगे तो इधर जैसे यूनियन था तो इधर तीनों का यूनियन, फिर सबको अलग-अलग लिखना है। अब फिर इनका इंटरसेक्शन, पहले AB का, फिर BC का, फिर AC का। अब ये इंटरसेक्शन वालों के साथ जैसे ऊपर माइनस था, इनके साथ भी माइनस है। और इसमें डिफरेंस ये है कि लास्ट में इधर माइनस है और इस फार्मूले के अंदर प्लस है। तीनों का इंटरसेक्शन जब लेंगे 3 वाले सेट में तो इधर आ जाएगा प्लस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में जा रहे हैं। अगर मैं इसकी स्टेटमेंट पढूं तो पहले जो हमें डाटा जो गिवन है ना क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हम यहां पे लिख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन डाटा है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, 55 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें से 35 लाइक टू प्ले क्रिकेट। मतलब कि अगर हम क्रिकेट है तो इसको मैं C कह देता हूँ। नंबर ऑफ C जो क्रिकेट खेलते हैं वो स्टूडेंट है जी 34 स्टूडेंट है जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। उसके बाद 30 लाइक टू प्ले हॉकी, मतलब कि जो 30 स्टूडेंट है इसको मैं H कह देता हूँ, वो स्टूडेंट है जो हॉकी खेलते हैं। और also each student like to play at least one of two games. How many students like to both games? ठीक है, इनमें से कहता है कि कोई दो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट तो ऐसा है जो जिसको या तो ये पसंद है और या ये पसंद है। और टोटल जो है वो, मतलब अगर मैं मिला के आपको बताऊं कि जो क्रिकेट और टोटल के लिए जब यूज होगा, क्योंकि जो सब जिसमें सब आ जाते हैं उसका यूनियन लेना होता है। तो C यूनियन H जो टोटल थे हमारे पास वो कितने हैं? वो है हमारे पास 55 स्टूडेंट्स, वो है 55। अब हमने क्या बताना है? हमने बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। हमने ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको हॉकी और क्रिकेट दोनों पसंद है। मतलब कि क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, ये कॉमन जो जिसको दोनों गेम्स पसंद है और जो दोनों के अंदर होता है उसका हम क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। तो मतलब इसके में हमें इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। ये था, ये तो आगे इसका इनका गिवन डाटा। अब फार्मूला मैंने आपको बताया, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। फार्मूला यहां पे राइट कर लेते हैं। अगर ऐसे हो बात करें, n दो सेट हों, फिर आप इनका टोटल जो यूनियन है इसका अलग-अलग आ जाएगा, n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n A इंटरसेक्शन B।
और यहाँ पे जो हमने नाम दिया हुआ वो दिया हुआ सी और एच का, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी यूनियन एच, यहाँ पे आ जाएगा सी यूनियन एच, फिर इधर आ जाएगा हमारे पास एन ऑफ सी, इधर आ जाएगा हमारे पास एन ऑफ एच, फिर इधर आ जाएगा सी इंटरसेक्शन एच आ जाएगा। ये फार्मूला फिर हम जैसे ये है उसको इधर जो हमने अपने नाम रखे हुए उस हिसाब से इसको हम बना लेंगे। अब इस फार्मूले के अंदर ना ये वैल्यूज को पुट करते हैं। अब जो दोनों का जो टोटल स्टूडेंट्स है वो थे 55, तो मतलब कि n ऑफ c यूनियन h ये आ जाएगा 55 which is equal to क्रिकेट वाले कितने थे, क्रिकेट वाले थे जी 34, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 34। हॉकी वाले कितने थे, वो थे हमारे पास 30, यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस इसको हमने करना है फाइंड कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको दोनों गेम्स पसंद है, तो वो वैसे आ जाएगा। अब आप इनको करें प्लस करें तो 30 ये बन जाएंगे हमारे पास 64 which is equal to 55 minus n c intersection h। अब ऐसा करें, ये क्वांटिटी माइनस हो रही है, इसको इधर ले आए, इधर आगे ये क्या हो जाएगी प्लस की n of c intersection h which is equal to, अब ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब आप इसमें से इसको करेंगे माइनस तो c इंटरसेक्शन h तो कितना आ जाएगा, वो बाकी बच जाएंगे 9। तो 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं 9 जिनको क्रिकेट भी पसंद है और हॉकी भी पसंद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके लिए आप फार्मूला याद रखेंगे गिवन डाटा और इस फार्मूले के अंदर पुट करके वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की जाने। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की जाने। पहले तो हमें जो गिवन है ना वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें लिखा हुआ है, कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 50 एम्प्लॉयज। अब 500 मुलाजमीन है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपने याद रखनी है कि जब हमारे पास एंड का वर्ड कहीं पे आएगा ना एंड, तो उसके लिए जो हमने सिंबल यूज करना है वो हमने करना होगा इंटरसेक्शन। और जब आएगा ना टोटल या फिर बोथ, तो उसके लिए आप यूज करेंगे यूनियन का वर्ड। ये आप याद रखना है, जहाँ पे एंड होगा वहां पे हम करेंगे इंटरसेक्शन, और जहाँ पे और आएगा ओ आर उसके लिए हम करेंगे यूनियन का सिंबल यूज करेंगे। ये दो बातें आपने इसके अंदर याद रखनी है क्वेश्चंस के लिए। तो अब हमें जो डाटा गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास डाटा कहता 500 मुलाजमीन है इन ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, 250 कैन स्पीक उर्दू, मतलब कि उर्दू बोलते हैं। उनमें से जो उर्दू जो बोल रहे हैं मैं उसको कह रहा हूँ एन ऑफ यू। और वो कितने ऐसे मुलाजमीन हैं जो उर्दू बोल लेते हैं, ऐसे मुलाजमीन हैं जी 250। अच्छा, उसके बाद 150 कैन स्पीक इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश है तो इसको मैं ई कह देता हूँ ई। और ये कितने हमारे पास ये हैं 150, ये 150 डाटा गिवन। कहता 50 कैन स्पीक पंजाबी। अच्छा जी, पंजाबी वाले कितने हैं, पंजाबी वाले यहाँ पे अगर मैं डाटा लिखूं तो पंजाबी वाले जी हमारे पास स्टूडेंट हैं 50, वो स्टूडेंट है हमारे पास 50 स्टूडेंट है, सॉरी 50 एम्प्लॉयज हैं जो कि पंजाबी बोल लेते हैं। अब कहता है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। अब एंड का वर्ड मैंने आपको बताया था जहां पे भी आएगा इसका हम लेंगे इंटरसेक्शन। तो कहता है कि 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, तो उर्दू एंड के लिए इंटरसेक्शन इंग्लिश ई हमने, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ। और ये कितने स्टूडेंट और ये कितने एम्प्लॉयज हैं, ये है जी हमारे पास 40, ये डाटा जो हमें गिवन है। उसके बाद कहता है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। अच्छा जी, इंग्लिश एंड के लिए इंटरसेक्शन पंजाबी, ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं, ऐसे ये हैं जी हमारे पास 30, ये है 30। एक और हमें गिवन है, कहता है कि 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू एंड पंजाबी। और ये कितने स्टूडेंट, ये कितने एम्प्लॉयज हैं, स्टूडेंट आ रहा है बार बार, कितने एम्प्लॉयज हैं, ये हमारे पास 10, ये 10 ऐसे लोग हैं जो दोनों बोल सकते हैं, उर्दू भी पंजाबी भी। अब हमने क्या फाइंड करना है, और टोटल कितने थे, मतलब टोटल में क्या होता है सबका यूनियन आ जाता है, इंग्लिश उर्दू यूनियन, उर्दू यूनियन, फिर आ जाएगा हमारे पास, चलिए ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इंग्लिश यूनियन, इधर आ जाएगा हमारे पास पंजाबी यूनियन, इधर आ जाएगा हमारे पास और कौन सा था उर्दू पंजाबी और इंग्लिश, और इधर आ जाएगा पंजाबी उर्दू इंग्लिश पंजाबी, इंग्लिश इधर आ जाएगा उर्दू। और टोटल कितने थे हमारे पास, वो थे जी 500, टोटल है 500। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, मतलब कि ऐसे कितने लोग हैं जो सारी ज़बानें बोल लेते हैं, मतलब हमें सबका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंग्लिश वालों का, पंजाबी वालों का और
उर्दू वालों का, ये हमने सब का क्या करना है, इंटरसेक्शन को करना है हमने फाइंड। हमारे पास जो फार्मूला, अब ये 3 सेट्स है तो 3 सेट्स के लिए फार्मूला ये है, इसके मुताबिक हम अपना फार्मूला बताते हैं। सबसे पहले यूनियन लेना होता है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास n, ये यूनियन आ जाएगा इंग्लिश यूनियन पंजाबी यूनियन उर्दू, which is equal to, अब सबको अलग-अलग लिखेंगे, नंबर ऑफ n ऑफ e ये आ जाएगा, प्लस फिर n ऑफ आ जाएगा पंजाबी, फिर प्लस n ऑफ आ जाएगा हमारे पास उर्दू, फिर इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में ये हमें डाटा गिवन है, तो इनको हम माइनस के साथ इधर लिख लेते हैं, माइनस n ऑफ u इंटरसेक्शन e, u इंटरसेक्शन e, फिर आ जाएगा माइनस नंबर ऑफ n से मुराद नंबर ऑफ पीपल, एक e इंटरसेक्शन b मतलब इंग्लिश और पंजाबी वाले जो दोनों बोलते हैं, और इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस उर्दू और पंजाबी, नंबर ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी, और लास्ट पे जो आ जाएगा, लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास फार्मूला, अगर देखें तो यहाँ पे आता है प्लस इन तीनों का इंटरसेक्शन, उर्दू का इन तीनों का इंटरसेक्शन हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी इंटरसेक्शन उर्दू, ये हमने करना है जी फाइंड। अब ये जो फार्मूला है इसके अंदर ना वैल्यूज को पुट करते हैं, तो सबसे पहले देखें तो टोटल कितने थे, वो थे 500, तो यहाँ पे आ जाएगा अभी हमारे पास 500 which is equal to, इंग्लिश वाले कितने थे 150, यहाँ पे आ जाएगा जी 150 प्लस पंजाबी कितने थे, जो पंजाबी ज़बानें बोलते थे वो थे हमारे पास 50 प्लस, और उर्दू वाले कितने थे, उर्दू वाले थे जी 250, उसके बाद उर्दू वाले आ गए, उसके बाद माइनस इंग्लिश और उर्दू वाले जो दोनों बोल रहे थे, इंग्लिश और उर्दू, ये है जी 40 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज, फिर माइनस इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश वो है 30, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30, फिर उर्दू एंड पंजाबी वो थे हमारे पास 10, और ये वैसे आ जाएगा क्योंकि इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है, इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी इंटरसेक्शन उर्दू, इसको हमने करना है फाइंड। अब आप देखें जरा गौर करें तो इन सब को प्लस करें, 150 और ये 50, 200 और ये 200, 450, यहाँ पे आ जाएगा 450 माइनस ये 40 और 30 70, और ये हो जाएगा 90 प्लस इधर ये हमने जो फाइंड करना है वो आ जाएगा इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी इंटरसेक्शन उर्दू। तो अगर हम इनमें से 450 में से 90 को माइनस करें स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से, 450 में से अगर हम माइनस करें 90, 450 माइनस 90, तो बाकी बचेंगे हमारे पास 360 प्लस n, इधर आ जाएगा इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी इंटरसेक्शन उर्दू। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, इधर आगे हो जाएंगे माइनस 500 माइनस 360, 500 इसमें से आप 500 को माइनस कर दें तो बाकी बचेंगे 140, कितने 140 पीपल ऐसे हैं जो तीनों ज़बानें बोल लेते हैं। आंसर आ जाएगा हमारे पास इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी इंटरसेक्शन उर्दू। तो 140 पीपल ऐसे हैं जो सारी ज़बानें बोल लेते हैं। ये सारा डाटा गिवन है, इसके अंदर ये फार्मूला वैल्यू पुट करके प्लस माइनस करेंगे तो ये लास्ट पे इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ स्पोर्ट्स इवेंट, कोई स्पोर्ट्स का फंक्शन हो रहा है, वहां पे क्या होता है 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट, मतलब कि पहले हम इसका डाटा लिखते हैं। ब्लू शर्ट जिनने पहनी है वो कितने लोग हैं, वो है जी 19 लोग, वो है 19 लोग। 15 वेयर ग्रीन शर्ट, और जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी है वो कितने हैं हमारे पास, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने, वो है हमारे पास 15। और जिन्होंने 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन, अच्छा अब एंड का वर्ड के लिए हम ये यूज करते हैं, तो ब्लू एंड ग्रीन इधर आ जाएगा नंबर ऑफ, और ये कितने हैं, और ये ऐसे 3 हैं, 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये पहनी हुई है ब्लू शर्ट, और मतलब कि 2 शर्टें नहीं पहनी होगी, शर्ट एक ही है, उसके कलर 2 हैं, ब्लू भी है उसमें और ग्रीन भी। और 4 वेयर कैप एंड ब्लू शर्ट, अच्छा जी कैप पहनी है एंड कैप एंड ब्लू शर्ट, और इधर आ जाएगा बी। और ऐसे कितने लोग हैं, ये हैं जी हमारे पास, ऐसे लोग हैं हमारे पास 4। उसके बाद 2 वेयर कैप, अच्छा जी एन ऑफ सी, 2 वेयर कैप एंड ग्रीन शर्ट, अच्छा कैप ये सी एंड ग्रीन ये जी। और वो ऐसे कितने लोग हैं, वो हैं जी हमारे पास 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने
कैप भी पहनी है और ग्रीन शर्ट भी पहनी है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या बताना है, कहता है टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज अच्छा टोटल जो नंबर ऑफ पीपल है मतलब इसमें आ जाएगा हमारे पास कैप भी आ जाएगी यूनियन, इसके अंदर ब्लू शर्ट भी आ जाएगी यूनियन, इसके अंदर ग्रीन शर्ट भी आ जाएगी। और वो कितने लोग हैं, वो हैं जी हमारे पास 34 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने तीनों चीजें पहनी हुई है। हमने क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हाउ मेनी पीपल वेयर कैप, कि कैप कितने लोगों ने पहनी है, मतलब एन ऑफ सी। हमने क्या फाइंड करना है, एन ऑफ सी, उस फंक्शन में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है। फार्मूला अगेन यही, ये 3 सेट्स हैं तो 3 सेट के का ये फार्मूला होता है। मैं यहाँ पे दोबारा राइट कर देता हूँ। अब जो हमारा फार्मूला है वो ऐसे बन जाएगा एन ऑफ, अब हमने नाम क्या रखे हुए हैं, बी जी सी, यहाँ पे आ जाएगा बी यूनियन जी यूनियन सी, और इन सब का अलग-अलग करेंगे प्लस के साथ, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ सी। उसके बाद आ जाएगा फिर माइनस के साथ 2 का इकट्ठा, ये बी एंड जी, यहाँ पे आ जाएगा बी एंड जी, फिर आ जाएगा हमारे पास ये सी एंड बी, सी एंड बी, फिर इधर आ जाएगा माइनस सी एंड जी, मतलब जिन्होंने कैप भी पहनी है ग्रीन शर्ट भी, और इधर सबके साथ लास्ट पे क्या आ जाएगा, तीनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, इसका आप इंटरसेक्शन लेंगे यूनियन का, मतलब ब्लू शर्ट एंड ग्रीन शर्ट इंटरसेक्शन कैप। अब इसके अंदर ना वैल्यूज को पुट करते हैं। अब टोटल कितने लोग हैं जिन्होंने सारी चीजें पहनी हुई है, वो 34 लोग हैं। यहाँ पे आ जाएगा 34 व्हिच इज इक्वल टू ब्लू शर्ट वाले कितने हैं 19, यहाँ पे आ जाएगा 19 प्लस ग्रीन शर्ट वाले कितने हैं 15, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस कैप जिन्होंने पहनी है वो फाइंड करना है। जिन्होंने ब्लू और ग्रीन पहनी हुई है वो है हमारे पास 3 आ जाएगा इधर, माइनस जिन्होंने कैप और ब्लू पहना है वो है हमारे पास 4, और जिन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। अब इसकी वैल्यू ना बुक के अंदर नहीं है, या तो क्वेश्चन बुक मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है कि इसकी वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसको हम वैसे लिख देंगे B इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन C। स्टूडेंट्स आप इनको प्लस करें, ये 19 और ये कितने बनेंगे 19 प्लस 15 कैलकुलेटर से, जब आप इसको कैलकुलेटर करेंगे 19 प्लस 15 ये बन जाएंगे 34, कितने बन जाएंगे 34। उसके बाद प्लस n ऑफ c, ये हमने करना है फाइंड n ऑफ c। उसके बाद इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएंगे माइनस के 7 और ये हो जाएंगे माइनस के 9, ये हो जाएंगे माइनस के 9 प्लस n ऑफ ये, इसको हमने अभी वैसे लिख देना है क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है, b इंटरसेक्शन g इंटरसेक्शन c। तो अब ये प्लस हो रहा है स्टूडेंट्स 34 में से ये आप 9 को माइनस करें, 34 माइनस 9 तो इधर आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस n ऑफ c प्लस n b इंटरसेक्शन g इंटरसेक्शन c। अब ये 25 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, ये इधर आगे हो जाएगा माइनस 24 में से 25 को माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा n ऑफ c प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन g इंटरसेक्शन c। जब आप स्टूडेंट्स 34 में से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 34 माइनस 25 तो 9, इधर क्या आ जाएगा 9। अब चूंकि इसकी वैल्यू नहीं है, अगर होती तो फिर हम देखते कि क्या आंसर आता था। ये जब कभी बुक सही होगी, जब न्यू प्रिंट आएगा तो फिर देखेंगे कि इसकी वैल्यू गिवन है या नहीं, तो n ऑफ c की वैल्यू फिर हमें मिल सकती है। लेकिन अदरवाइज हमें जो डेटा गिवन है उसके मुताबिक जो हमारा आंसर बनेगा वो ये वाला बनेगा, n ऑफ c प्लस n इंटरसेक्शन तीनों का, और ये 9 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 10, इसके अलावा ये जो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 इसको फिर कभी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी मैं अगर आप कहेंगे तो अपलोड कर दूंगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं 11, 12 और ये 13। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है इन अ ट्रेनिंग सेशन, कहीं पे कोई एक सेशन रखा गया ट्रेनिंग का, वहां पे 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप, मतलब कि जिनके पास लैपटॉप है इसको कहेंगे n ऑफ l कैपिटल। वो ऐसे कितने हैं, वो है जी हमारे पास 17 पार्टिसिपेंट जो ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं 17 है। उसके बाद 11 हैव टैबलेट्स है, तो मैं इसको कहता हूं T का नाम दे देता हूं टैबलेट्स। ये 11 लोग हैं जिनके पास टैबलेट्स है। 9 है
लैपटॉप एंड टैबलेट। अच्छा 9 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है एंड है तो इंटरसेक्शन और टैबलेट भी है। और ये कितने लोग हैं? ये हैं जी हमारे पास कितने लोग हैं? ये 9 लोग हैं। ये 9 लोग हैं जिनके पास टैबलेट भी है और लैपटॉप भी है। 6 है लैपटॉप एंड बुक। अच्छा जी 6 ऐसे लोग हैं जिनके पास लैपटॉप भी और बुक भी है और ये 6 लोग हैं। ठीक है, उसके बाद 4 है बोथ टैबलेट्स एंड बुक। अच्छा 4 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट भी है और बुक भी है, 4 लोग हैं वो। तो ये एंड के लिए इंटरसेक्शन। उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाए 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 एटम। अच्छा 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास बुक भी है यूनियन लेंगे टैबलेट भी है और उनके पास लैपटॉप भी है। मतलब तो सारे जिसमें आ जाते हैं वो यूनियन होता है ना, तो वो कितने लोग हैं? वो 8 लोग हैं। हमने क्या बताना है? हमने ये बताना है कि हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक। एक मिनट, द टोटल नंबर ऑफ, अच्छा एक मिनट, 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 एटम। अच्छा एक मिनट सॉरी, यहाँ पे ये आएगा इंटरसेक्शन आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन डी। ये 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास सारी चीजें और जो सब जिसके अंदर आ जाते हैं कॉमन, तो वो उसका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो वो है 8 लोग। अच्छा और टोटल कितने हैं? मतलब कि जिनके पास लैपटॉप भी है, जिनके पास बुक भी है और जिनके पास टैबलेट भी है, ये एन ऑफ। और ये कितने लोग हैं? ये हैं जी हमारे पास, ये कितने लोग हैं? ये लोग हैं जी, टोटल लोग हैं 35। अब हमने क्या बताना है? हमने ये बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास बुक है, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास बुक है। तो फार्मूला ये तो है इसका गिवन डाटा, फार्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब हमारे पास सबका ये यूनियन यहाँ पे आ जाएगा, एन यूनियन में ये आ जाएगा लैपटॉप यूनियन बुक यूनियन टैबलेट। और ये कितने हैं? अच्छा ये इक्वल टू होगा इनका अलग-अलग, ये आ जाएंगे बुक वाले, इधर आ जाएंगे लैपटॉप वाले, इधर आ जाएंगे हमारे पास टैबलेट वाले, एन ऑफ टी माइनस भी इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की वैल्यू एक हमारे पास ये है लैपटॉप एंड टैबलेट, माइनस एक लैपटॉप ये है टैबलेट एंड बुक, यहाँ पे एन आ जाएगा। फिर एक और हमारे पास ये है लैपटॉप एंड बुक, लैपटॉप एंड बुक, एन ऑफ लैपटॉप एंड बुक। और लास्ट पे जो है वो सबका इंटरसेक्शन वो ये आ जाएगा, इंटरसेक्शन बुक टैबलेट और लैपटॉप, जिनके पास सारी चीजें हैं वो यहाँ पे ये फार्मूला। इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, ये कितने लोग थे? ये थे टोटल 35 which is equal to, अब बुक वाला ये हमने फाइंड करना है, प्लस लैपटॉप कितने के पास है? 17 लोगों के पास है। और टैबलेट कितने लोगों के पास है? वो 11 लोग हैं जी, 11 लोग हैं। माइनस लैपटॉप एंड टैबलेट वो है 9 लोग, फिर लैपटॉप एंड बुक वो है 6 लोग, फिर आ जाएगा लैपटॉप एंड बुक, लैपटॉप एंड टैबलेट, लैपटॉप टैबलेट एंड बुक, और फिर लैपटॉप एंड टैबलेट वो है 6 लोग। और जो सबके पास हैं वो प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8। अब आप इनको ऐड करें, ये कितने बन जाएंगे हमारे पास? ये बन जाएंगे 17 और 11, ये इसको मैं ऐड करूँ, इसे माइनस कर दें, ये 9 से 21 माइनस 21 तो आ जाएगा 15। मतलब यहाँ पे आ जाएगा एन ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा प्लस 15। अब ये प्लस हो रहा है, जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 15, ये आ जाएगा एन ऑफ बी। तो 15 में से 35 में से 15 माइनस कर दें, माइनस 35 तो 20 आ जाएगा इसका आंसर। मतलब 20 लोग ऐसे हैं जिनके पास बुक्स हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसका जो डाटा गिवन था फार्मूले के अंदर वैल्यू उसको लगा के हमने प्लस माइनस किया और लास्ट में हमने देखा कि बुक्स कितने लोगों के पास है? वो 20 लोग हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये ना हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। हमने ना जब इसको प्लस किया था तो हमें पता है कि जो टोटल जो ज़बानें बोलने वाले हैं वो है 500, और जब आप इस फार्मूले के अंदर डाटा लगाएंगे तो मैंने ऐसा किया था कि यहाँ पे मैंने बचा दिया था 360, लेकिन यहाँ पे आता है 370, और ये 370 जब इधर आके माइनस होगा 500 में से तो लास्ट पे आंसर आएगा 130 आंसर आना चाहिए हमारे पास। ये हमारा ओरिजिनल आंसर होगा। मतलब 130 ऐसे लोग हैं जो सारी ज़बानें बोल लेते हैं। आप इसको फिर कैलकुलेशन को ठीक कर लीजिए।
कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। अब यहाँ पे देखें ना, हमारे पास जो टैबलेट और जो बुक वाले वो लोग हैं 4, हमने यहाँ पे लिखा हुआ था 6, तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और दूसरा जब आप इनको प्लस करेंगे 17 प्लस 8 और प्लस ये बनेगा 28, 28 और ये 8, 36 में से जब आप माइनस करेंगे 19 को, तो यहाँ पे बचेंगे 17, यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 17, यहाँ पे आ जाएगा 17। फिर अब ये 17 है, इधर आगे हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस का है, तो विच इज इक्वल टू एन ऑफ पी। तो 35 में से 17 को माइनस करेंगे तो 18, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बनेगा 18, और हमने पहले निकाला हुआ था 20 जो कि करेक्ट नहीं था, फिर आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये ना हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। हमने ना जब इसको प्लस किया था तो हमें पता है कि जो टोटल जो ज़बाने बोलने वाले हैं वो है 500, और जब आप इस फार्मूले के अंदर डाटा लगाएंगे तो मैंने ऐसा किया था कि यहाँ पे मैंने बचा दिया था 360, लेकिन यहाँ पे आता है 370, और ये 370 जब इधर आके माइनस होगा 500 में से, तो लास्ट पे आंसर आएगा 130 आंसर आना चाहिए हमारे पास। ये हमारा ओरिजिनल आंसर होगा, मतलब 130 ऐसे लोग हैं जो सारी ज़बानें बोल लेते हैं। आप इसको फिर कैलकुलेशन को ठीक कर लीजिए।